अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया जुबली हिल्स इलेक्शन का नोटिफिकेशन। 11 नवंबर को वोटिंग, 21 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल करने की सहूलत। 14 नवंबर को रिजल्ट, इंतखाबी अमल का बाज़ाब्ता आगाज। तेलुगुजात हरियाणा सीनियर IPS ओहदेदार पूरन कुमार सिंह की मौत पर इजहार ताज़ियत। अफराद खानदान से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुलाकात। KTR का कांग्रेस पर वोट चोरी का इल्जाम। जुबली हिल्स रहमत नगर में अवामी जलसे से किया खिताब। 2 साल में भी अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकामी का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फरोग देने कमिश्नर पुलिस का इक़दाम। सेफ राइड चैलेंज का आगाज। सोशल मीडिया के जरिए तब्दीली का अज़्म। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधे तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। सईदाबाद जुनाइल होम में 10 साल लड़के के साथ जिनसी ज्यादती का घिनौना वाकया। बच्चे ने वालिदीन को सुनाई जुल्म की दास्तान। पुलिस में शिकायत, मुलजिम को हिरासत में लिया गया। अब खबरें तफसील से। शहर के असेंबली हल्के जुबली हिल्स में ज़िमनी चुनाव की सरगर्मियों का आज से बाज़ाब्ता आगाज हो गया, जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी चुनाव का एलामिया जारी कर दिया गया है। हल्के में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एलामिया की इजराई के साथ ये पर्चा नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू हो गया है। 21 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 22 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। 24 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। शेखपेट में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। हल्के में 14 नवंबर को वोटिंग की गिनती होगी। BRS के रुकने असेंबली मागंटी गोपीनाथ की मौत की वजह से जुबली हिल्स में ज़िमनी इंतखाब मुनाक़द हो रहा है। यहाँ अपोजिशन BRS और बरसरे इख्तिदार कांग्रेस के दरमियान कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। BRS ने गोपीनाथ की बेवा सुनीता गोपीनाथ को अपनी उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने नवीन यादव को टिकट दिया है। BJP ने अभी इस हल्के के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत में फलाही स्कीमात पर अमलावरी का एक आला सतह के इजलास में जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदारों के अलावा रियासती उजरा पूनम प्रभाकर, A लक्ष्मण कुमार, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, V नरेंद्र रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी K रामाकृष्णा राव और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से रियासत में अवाम के लिए नाफिज की जाने वाली फलाही स्कीमात का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से इन स्कीमात पर अमलावरी के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। ओहदेदारों को जरूरी मशवरे भी दिए गए और कहा गया है कि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इजलास में BC, SC, ST, अक़लियती और माजूरीन की बहबूद से मुताल्लिक़ महकमा जात की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और कहा गया है कि इन महकमा जात की फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को इन स्कीमात पर अमलावरी में किसी रुकावट के बगैर काम करने की जरूरत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हरियाणा में सीनियर IPS ओहदेदार पूरन कुमार की खुदकुशी के जरिए मौत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सरकारी सतह पर इम्तियाजी सुलूक की वजह से IPS ओहदेदार ने ये इंतहाई इक़दाम किया था। पूरन कुमार का ताल्लुक हैदराबाद से था। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज पूरन कुमार की क़यामगाह पहुंचकर इनके अफराद खानदान को पुरसा दिया और ताज़ियत का इजहार किया। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी हिंदुस्तान में दलितों और पसमानदा तबकात को जात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सुलूक का सामना करना पड़ रहा है। जात पात का भेदभाव अभी भी किया जा रहा है और इंतजामी निज़ाम में अब तक ये लानत मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हरियाणा को इस मामले में फौरी हरकत में आने और पूरन कुमार को हिरासा करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने गमजदा अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़ी है।
रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व इंचार्ज हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर ने हल्के असेंबली जुबली हिल्स की आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को जिमनी इंतखाब में कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि नवीन यादव की कामयाबी से हल्के में तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी और आवाम को सहूलियात दस्तियाब होंगी। पूनम प्रभाकर एरागड्डा डिवीजन में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बरसरे इख्तियार पार्टी का साथ दे ताकि हल्के की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरक्याती मंसूबों के साथ काम कर रहे हैं और हल्के असेंबली जुबली हिल्स में तरक्याती कामों को तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जिमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। नवीन यादव की कामयाबी के बाद जुबली हिल्स में कई तरक्याती काम और प्रोजेक्ट शुरू करने का भी पूनम प्रभाकर ने अवाम को तयख्खुन दिया। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने अवाम से किए गए तमाम वादों को फरामोश कर दिया है और अवाम को किस तरह की सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं। जुबली हिल्स रहमतनगर डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ की तायद में अवाम से खिताब करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि हुकूमत ने वजीफा हर माह 4,000 रुपये करने का वादा किया था, खवातीन को माहाना 2,500 रुपये देने का वादा किया था और नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनने हुए 2 साल का अरसा हो गया है, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। साथ ही के.टी.आर. ने वोट चोरी का भी इल्जाम आयद किया। उन्होंने जुबली हिल्स हल्के की तरक्की के लिए सुनीता गोपीनाथ को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए। बीआरएस उम्मीदवार सुनीता गोपीनाथ ने भी अवाम से खिताब किया और अपने अनजानी शौहर की खिदमत का तस्करा करते हुए वो जज्बाती हुई और रो पड़ी। उन्होंने जुबली हिल्स की अवाम से अपील की है कि इनके शौहर के अधूरे कामों को आगे बढ़ाने के लिए इनको वोट दिया जाए। कांग्रेस చేతిలో మోసపోయిన ప్రతి అన్నకు, ప్రతి తమ్ముడికి, ప్రతి చెల్లెకు, ప్రతి అక్కకు కలవాలే, కలిసి యోగి లెక్క చెప్పాలి। ఇది కాంగ్రెస్ ఒక్కొక్క వర్గానికి ఎంతెంత బాకీ పడ్డది, ఈ బాకీ కార్డు విషయంలో ఇంటింటికి, గుండె గుండెకు, మనిషి మనిషికి వాస్తవాలు చెప్పాలి। ఏం చెప్పిండ్రు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు? పెద్ద మనుషులుంటే ఇంట్లో ఒక పెద్ద మనిషి పెన్షన్ పొందే పెద్ద మనిషి ఉంటే, ఒక పెద్ద మనిషికి అయితే ఒక అయ్య ఉంటే, ముసలయ్య ఉంటే ఆయనకు 4,000 ఇస్తాం, ముసలమ్మ ఉంటే ముసలమ్మకు కూడా 4,000 ఇస్తాం। ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు 2,000 రూపాయలు ఇస్తే మేము 4,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు। మరి 24 నెలలు అయింది, ఎంత బాకీ ఉన్నారు ఆ ముసలమ్మకు, ముసలయ్యకు అని చెప్పి బాకీ కార్డుల రాసినాం। నెలకు 2,000 రూపాయల చొప్పున ఎలక్షన్ జరిగే నాటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కొక్క ముసలమ్మకు, ఒక్కొక్క ముసలయ్యకు బాకీ ఉన్నది 48,000 రూపాయలు అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। ఆడపిల్లలకు చెప్పినారు, 18 ఏళ్లు నిండిన ఆడబిడ్డలందరికీ రాష్ట్రంలో ఉండే 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలకు నెలకు 2,500 రూపాయలు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే 100 రోజుల లోపలనే మా గ్యారంటీ ఇగో మేము ఇస్తామన్నారు। 24 నెలలకు 2,500 కూడితే వచ్చినాయా ఒకలకన్నా పైసలు? మహాలక్ష్మి వచ్చిందా? 2,500 వచ్చినాయా? ముసలోళ్ళకు 4,000 వచ్చిందా? మన పిల్లలకు మన నిరుద్యోగ భృతి అన్నారు, అది వచ్చిందా? అగో అందుకే ఈ బాకీ కార్డు ఇంటింటికి తీసుకుపోవాలి, బాకీ కార్డు ముంగట పెట్టి చెప్పాలి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ ఒక్కొక్కలకు ఇంతింత బాకీ ఉన్నారు, మహిళలకు 50,000 బాకీ ఉన్నారు, ముసలోళ్ళకు 48,000 బాకీ ఉన్నారు, ఈ లెక్క మొత్తం ప్రతి ఇంటికి పోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఎంతమంది మా కుటుంబంలాగా చూసి మిమ్మల్ని చూసి जुबली हिल्स असेंबली हल्के के रहमतनगर में बीआरएस के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस उम्मीदवार मागंडी सुनीता की जीत दरअसल तेलंगाना की आवाम की जीत होगी, इसलिए कार के निशान पर वोट दें। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस ने 6 जमानतों और
420 वादों से अवाम को धोखा दिया है। अब वक्त आ गया है कि इन्हें सबक सिखाया जाए। हरीश राव ने मुतनब्बा किया कि अगर कांग्रेस जीत गई तो बुलडोजर अवाम के घरों तक पहुंच जाएंगे। हाइड्रा के जुल्म को खत्म करने के लिए मागंटी सुनीता की जीत जरूरी है, वरना रेवंत रेड्डी मकानात गिराने तैयार हैं। ये हाइड्रा खत्म होना है, कांग्रेस को हराना है। हाइड्रा बंद होना है, मागंटी सुनीता मां को जिताना है। नहीं तो क्या बोलता हूं मैं, गला थोड़े तो भी कांग्रेस को वोट डाले और थोड़ तुम बोलता। जुबली हिल्स में जितने भी बस्ती हैं वहां फिर इलेक्शन होने के बाद अगर से कांग्रेस जीते तो बुलडोजर आपके गली में आ जाएगा। बुलडोजर नहीं आना है, घर नहीं तोड़ना है, कांग्रेस को सबर सिखाना है, हमारे मागंटी सुनीता मां जी को जिताना है। ये आप सब बस्ती में अपने लोगों को बताइए, सब घर घर में जाके समझाइए। जुबली हिल्स जिमनी इंतखाबात में वोट चोरी का इल्जाम सामने आया है। यूसुफगुड़ा बूथ नंबर 246 में एक ही घर से 43 वोट्स दर्ज किए जाने की खबरें हैं, जिस पर इल्जाम है कि कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव ने जाली वोटर कार्ड्स इस्तेमाल करके वोट दर्ज करवाए। जिले इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर RV कर्नर ने सोमोटो नोटिस लेते हुए तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। जुबली हिल्स में वोट चोरी के इस मामले पर BRS के KT रामाराव और दीगर रहनुमाओं ने रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी सुदर्शन रेड्डी से भी शिकायत दर्ज करवाई है। BRS का कहना है कि राहुल गांधी मुल्क भर में वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में मुबैना तौर पर इसी पार्टी के रहनुमा इसमें मुलविस पाए जा रहे हैं। BRS के रुकनी असेंबली व साबिक वजीर T हरीश राव ने उर्दून में फंसे हुए तेलंगाना के 12 मजदूरों से फोन पर बातचीत की और इनसे वादा किया कि इन्हें वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। तेलंगाना के ये वर्कर्स मुलाजिमत की तलाश में उर्दून गए थे। इन्हें वहां सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास वतन वापसी के भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी मुश्किलात का जिक्र किया था और मदद की अपील की थी। इनका कहना था कि इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने हरीश राव से रास्त अपील की थी कि इनको तेलंगाना वापस बुलाने के इक़दाम करें। हरीश राव ने इन नौजवानों से आज फोन पर बात की और इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इनकी वतन वापसी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं और वजारत ख़ारजा से भी राब्ता कर लिया गया है। हरीश राव ने इन नौजवानों से कहा कि वो हिम्मत ना हारे और हिम्मत से काम कर लें। इन्हें तेलंगाना को बहुत जल्द वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। సురేష్ రెడ్డి సారే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉన్నాడు, మన ఇండియన్ ఎంబాసీకి మాట్లాడుతున్నాడు, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. నేనే చెప్పిన ఎట్లా మన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చుకుందామన్నా కొద్దిగా సీరియస్ తీసుకోండి అంటే పాపం సురేష్ రెడ్డి గారు వారు ఇప్పుడు ఎంపీ, మన BRS పార్టీ రాజ్యసభ ఎంపీ, వారే సీరియస్ తీసుకొని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పెనాల్టీ ఏదో వేస్తారట జనరల్ గా, అది తక్కువ చేసి కొద్దిగా తక్కువ పెనాల్టీ వేసేటట్టు చేస్తే ఏదైనా కట్టి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొచ్చుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఎక్కువ నేను పర్సూ చేస్తాను, ఆ ప్రదీప్ అగర్వాల్ నంబర్ తీసుకొని కూడా మాట్లాడతాను. మీరు సురేష్ రెడ్డి గారితో ఫోన్లో టచ్లో ఉండండి, మెసేజ్ కానీ ఫోన్ కానీ. నేను కూడా టచ్లో ఉంటాను. వీలైనంత తొందరగా దానికి ఒక పరిష్కారం తీసుకుంటాం. అదే మాట్లాడుతున్నాం బెట్ట, పెనాల్టీ వేయొద్దనే మాట్లాడదాం. ఒకవేళ ఏదన్నా వేసినా తప్పది అనుకుంటే మేము గట్టిగానే తీసుకొస్తాం. లేరా బాబు, తొందరపడకు, టెన్షన్ పడుకుంటా. మిమ్మల్ని ఎవడో బ్రోకర్ మోసం చేసిండు, బట్ అక్కడ దేశం యొక్క పద్ధతులు ఉంటాయి, తెలుసుకోండి మీరు కూడా. నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్పినా, వాళ్ళ బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, సంజయ్ కూడా ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసిన, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కు ట్యాగ్ చేసిన, మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కు ట్యాగ్ చేసిన, ప్రయత్నం చేస్తున్నా, అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా బాబు. తప్పకుండా బాబు, కాపాడుకుంటాం బేటా, తొందరగా మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాం. థ్యాంక్ యూ.
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनान ने शहरियों में जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फरोग देने आज सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया है। ये चैलेंज दरअसल एक सोशल मीडिया मुहिम है ताकि सड़कों पर सफर को महफूज बनाया जा सके और हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। ये मुहिम गाड़ियां चलाने वालों से ख्वाहिश करती है कि वो अपना सफर शुरू करने से कब्ल एक तस्वीर ले या एक छोटा वीडियो बनाएं। वो अपने हेलमेट पहनकर तस्वीर या वीडियोस बनाएं और कार चलाते हुए सीट बेल्ट बांधे और अपने इस वीडियो या तस्वीर को सोशल मीडिया पर पेश करते हुए अपने 3 दोस्तों या अफराद खानदान को टैग करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपील करें कि वो भी ऐसा ही करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शोर बेदार करने और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाने ये मुहिम शुरू की गई है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना जरूरी है और हर सफर को अपने आप को महफूज बनाने के अज़्म के साथ शुरू करने की जरूरत है। खुद को और अपने चाहने वालों को महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सईदाबाद के जुनाइल होम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक 10 साला लड़के के साथ जिनसी ज्यादती का इंकिशाफ हुआ है। दशहरा की तातीलात के बाद इस वहशियाना हरकत का इंकिशाफ हुआ। कहा गया है कि एक 10 साला लड़का जो जुनाइल होम में था, दशहरा की तातीलात के लिए अपने घर गया था। तातीलात के बाद इसे दोबारा जुनाइल होम भेजा जा रहा था, ताहम लड़के ने जाने से इनकार कर दिया। इसने दोबारा जिनसी ज्यादती के खौफ से अपने साथ होने वाले गलत सलूक की वालिदीन को इत्तला दी। लड़के की वालिदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और सारे वाक़े की तफसीलात बताई। वालिदा की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पता चला है कि पुलिस ने लड़के के साथ जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुराने शहर के कदीम महले याकूतपुरा में मशहूर बड़ा बाजार पर भी अब क्लॉक टावर नस्ब कर दिया गया है। बड़ा बाजार याकूतपुरा के चमन के तजाइन नौ की गई है। यहाँ कचरे का ढेर पड़ा रहता था, ताहम अब इसको मुकम्मल साफ कर दिया गया है और इसे खूबसूरत बनाने के अलावा यहाँ एक बड़ा क्लॉक टावर नस्ब कर दिया गया है। इसमें दूसरे क्लॉक टावर्स की तरह एक बड़ी घड़ी भी मौजूद है जो वक्त बताती है। इस टावर पर बड़ा बाजार क्लॉक टावर नाम भी मौजूद है। मुकामी अवाम ने बड़ा बाजार के मशहूर और मसरूफ मुकाम पर इस तरह का क्लॉक टावर नस्ब किए जाने की सताइश की है और मसरत का इजहार भी किया है। पता चला है कि बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली याकूतपुरा जनाब जाफर हुसैन मिराज बड़ा बाजार के इस क्लॉक टावर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के पिड्डा अंबरपेट में सदाशिव ग्रेटर कम्युनिटी के 2 घरों में डाकुओं ने मरकजी ताले तोड़कर कीमती अशिया पर हाथ साफ किया, जिसमें 35 ग्राम सोने के जेवरात, 5 किलो चांदी के बर्तन, 60,000 रुपए नकद और महंगी साड़ियां शामिल हैं। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तहकीकात शुरू कर दी। इस वारदात ने कम्युनिटी के रिहायशियों में खौफ व हिरास फैला दिया है और कैडेट कम्युनिटी में मौजूद सिक्योरिटी इंतजामात की मौसरियत पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। वारदात के पेशेवाराना अंदाज और मरकजी तालों को तोड़ने की हिम्मत से जाहिर होता है कि चोर माहिर और मंसूबा बंद थे, जिसकी रोशनी में पुलिस तमाम शवाहिद की बुनियाद पर मुजरिमों की तलाश कर रही है। शहर के राजेंद्र नगर इलाके में डेयरी फार्म के करीब मुकामी कोंटे में 2 कमसिन लड़के गरकाब हो गए, जो कहा गया है कि वहां फोटो शूट के लिए गए हुए थे। इस कोंटे में हिमायत सागर से पानी बहता है। तफसीलात के मुताबिक जुमला 6 कमसिन लड़के तालाब के करीब फोटो शूट के लिए गए हुए थे और वहां पानी ज्यादा होने की वजह से 2 लड़के सोहेल और रेहान गरकाब हो गए। इनकी उम्रें 15 और 17 साल बताई गई हैं। एक और लड़का भी गरकाब हो रहा था, तहाँ मुकामी अफराद इसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। 6 में जुमला 2 लड़के वहां से खौफ के आलम में फरार हो गए, जबकि दूसरे 2 लड़कों ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने गरकाब नौजवानों की नाशें निकालने गोताखोरों और NDRF की टीमों को तलब कर लिया है और इनकी नाशों की तलाशी की जा रही है। कहा गया है कि इन लड़कों का ताल्लुक लाल धाबा इलाके से है। 2 कमसिन लड़कों के गरकाब होने की इत्तला पर इनके अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई और सख्ता तारी हो गया। रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के अमान नगर याकूतपुरा से ताल्लुक रखने वाले 40 साला ताजुद्दीन वल्द अलीमुद्दीन
3 अक्टूबर 2025 को शाम 5 बजे से लापता हैं। अहले खाना के मुताबिक वो जहनी तौर पर कुछ हद तक परेशान रहते हैं और घर से बगैर इत्तला के निकल गए थे, जिसके बाद से इनका कोई पता नहीं चल सका। लापता होने के वक्त उन्होंने ऑरेंज रंग की शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहनी रखी थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। अवाम से अपील की गई है कि अगर किसी को ताजुद्दीन के बारे में कोई इत्तला मिले तो फौरी तौर पर रेन बाजार पुलिस स्टेशन के एसआई राजू से राब्ता करे। मरकजी हुकूमत की जानिब से PVTG कबायली खानदानों के मकानात की तामीर के लिए मंजूर करदा फंड्स को रियासती हुकूमत फौरी तौर पर जारी करे। ये मुतालिबा भीम आर्मी जिले सदर शकील ने किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत कबायली अवाम के मसाइल के तई इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। पीर के रोज जिले आदिलाबाद के NTR चौराहे पर भीम आर्मी के कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर अलामती अंदाज में गधे को अर्जीनामा याददाश्त पेश करते हुए रियासती हुकूमत की बेहसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शकील ने कहा कि कबायली अवाम की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर फंड जारी करते हुए कबायलियों के मकानात की तामीर का अमल शुरू करे ताकि महरूम तबकात को इंसाफ मिल सके। धरना చేయడానికి భీమ్ ఆర్మీ తరపున మేము ముంగట వస్తున్నాం। దీనికి కారణం PVTGలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన 2023లో CCTP నిధుల ద్వారా 1000 ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి 1000 హౌసెస్ శాంక్షన్ అయినాయి। దానికి PVTG మా ఆదివాసీ కులాములు ఇటు అటు చేసి అప్పుల బాధ భరించి కట్టుకున్నారు। కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసిన తర్వాత కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి ఇప్పటిదాకా బిల్లులు విడుదల చేస్తలేరు। మన ఆదిలాబాద్ కు ప్రజలకు ఇబ్బంది పెడుతుండ్రు। ఇంకా ఆదివాసీకి సహకరిస్తాం, ఆదివాసీకి మనం అండగా ఉంటామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తారు। కానీ 1 సంవత్సరం పైగా అవుతున్నది, కులాంలకు బిల్లులు రాక వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ఎందుకంటే ఇక్కడికెళ్ళి అక్కడికెళ్ళి తీసుకొని వాళ్ళు కట్టుకున్న ఇళ్ళకి వాళ్ళు బిల్లులు ఇయ్యక ఇబ్బంది అవుతున్న వాళ్ళు పరేషాని అయి మన సెక్రటరీ కి పోయిండ్రు, కలెక్టర్ సార్ దగ్గర పోయిండ్రు, మన మినిస్టర్ల దగ్గర పోయిండ్రు। కానీ ఏమి కారణం ఏమి మనకు రీజన్ దొరకక మళ్ళా మన గాడికి వాళ్ళ మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। ఎందుకంటే మన ఆదివాసీలకు మనం అండగా ఉంటామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది, కానీ ఇది వాళ్ళ పద్ధతి పనితీరు। ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చూస్తున్నాం మన ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు ఎంత మన ఆదిలాబాద్ కు బ్యాక్వర్డ్ పేరు మీద బ్యాక్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు। దీని తర్వాత కూడా ఇంకా మనం చూసినాం గతంలో మనకు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఆదిలాబాద్ లో వచ్చింది, కానీ ఆదిలాబాద్ కు చేయి చూపుతూ మళ్ళా వాళ్ళకి డైవర్ట్ చేసిండ్రు। ఎందుకు आदिलाबाद ప్రజలు అంతా వయసు ఎత్తల सुर्ख और जर्द रंग के खुशनुमा गेंदे के फूलों अपनी खूबसूरती और खुशबू की वजह से पूजा, शादी ब्याह, मेलों और त्योहारों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये न सिर्फ आराइशी लिहाज से मशहूर है बल्कि एक मुनाफा बख्श तिजारती फसल भी है, जिससे खुशबूदार एसेंशियल ऑयल भी तैयार किया जाता है। बाजार में गेंदे के फूल की 2 आम अक़साम दस्तयाब हैं। हालांकि तकरीबन 50 से ज़्यादा अक़साम मुख्तलिफ रंगों और साइजेस में पाई जाती हैं। गुज़िश्ता त्योहारों के दौरान इसकी कीमत 130 ता 150 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब कम होकर 50 रुपये फ़ी किलो रह गई है। ज़राअती माहिरीन का कहना है कि चूंकि ये पौधा साल भर काश्त किया जा सकता है और कम लागत में अच्छा मुनाफा देता है, इसलिए जिले आदिलाबाद के कई देहातों में किसान इसकी काश्त में दिलचस्पी ले रहे हैं और ज़्यादातर मुसलमान ताजरीन होलसेल फरोख्त में सफ़े अव्वल में हैं। माइनॉरिटीज इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल के ज़ेरे एहतमाम चलाए जा रहे फ्री लेडीज टेलरिंग सेंटर में 8वें बैच का फाइनल टेस्ट दुबदू हेल्पलाइन सेंटर
हजार सुतून मंदिर हनमकुंडा में मुनाक़िद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने बताया कि ये इदारा गुज़िश्ता 30 बरसों से ख़वातीन की हुनरमंदी के लिए काम कर रहा है। हर बैच में 4 से 5 माह की तरबियत दी जाती है और इख्तितामी इम्तिहान के बाद बेहतरीन 3 उम्मीदवारों को सिलाई मशीनें बतौर तोहफा दी जाती हैं। अब तक 7 बैच मुकम्मिल हो चुके हैं और मजमूई तौर पर 21 सिलाई मशीनें मुस्तहिक़ ख़वातीन में तक़सीम की जा चुकी हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया जुबली हिल्स इलेक्शन का नोटिफिकेशन। 11 नवंबर को वोटिंग, 21 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल करने की सहूलत, 14 नवंबर को रिजल्ट, इंतखाबी अमल का बाज़ाब्ता आगाज। तेलुगुजात हरियाणा सीनियर IPS ओहदेदार पूरन कुमार सिंह की मौत पर इजहार ताज़ियत। अफराद खानदान से डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुलाकात। KTR का कांग्रेस पर वोट चोरी का इल्जाम। जुबली हिल्स रहमत नगर में अवामी जलसे से किया खिताब। 2 साल में भी अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकामी का रेवंत रेड्डी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फरोग देने कमिश्नर पुलिस का इक़दाम। सेफ राइड चैलेंज का आगाज। सोशल मीडिया के जरिए तब्दीली का अज़्म। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधे तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। सईदाबाद जुनाइल होम में 10 साला लड़के के साथ जिनसी ज्यादती का घिनौना वाकया। बच्चे ने वालिदीन को सुनाई जुल्म की दास्तान। पुलिस में शिकायत, मुलजिम को हिरासत में लिया गया। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।